हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो देखो बेटा, अपनी एग्जाम आ गई है 12th की। 27 फेब को सीबीएसई वालों का पेपर है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम होती है, तो हमें कन्वर्जेंस करा दीजिए। तो वही मैं तुम्हारे सामने कुछ कन्वर्जेंस लेके आया हूँ। देखो बेटा, बेसिकली इंपोर्टेंट पार्ट है ये। कन्वर्जेंस क्या है? एक इंपोर्टेंट पार्ट है जिससे हमारा कम से कम ऑर्गेनिक का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर हम कोई भी रिएक्शंस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, अगर हमें रिएजेंट्स का पता है कि ये रिएजेंट कैसे यूज होता है, हमें किससे क्या करना चाहिए, तो कन्वर्जेंस वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और हमें कुछ आराम से क्वेश्चन हम अप्रोच कर सके। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले उनकी स्ट्रक्चर्स बना लिया करो। स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे भाई? देखो, 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका मतलब बेटा कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक नंबर पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे बेटा। CH3 CH2 CH2। इससे बनाना क्या है बेटा? हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ये हमें बनाना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें करना क्या है? बेसिकली हमें ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर करना है। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे कैसे? इसका मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में कराऊं, अब देखो बेटा, इन्हें हमें कुछ सीखना है कि इसकी प्रेजेंस में होता क्या है, कैसे क्या होता है। क्वेश्चंस को रटना नहीं है। देखो बेटा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता क्या है? बीटा एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है। इसका मतलब अल्फा से तो ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और HBr बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? HBr बाहर निकल गया, इसका मतलब बन क्या गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया कोई एल्कीन। अब देखो, हमें क्या करना है? यहां पर ब्रोमीन लेके आना है और यहां पर हाइड्रोजन लेके आना है। और जब इसकी रिएक्शन, इसका मतलब इसमें क्या करूं मैं? HBr का एडिशन करूं। HBr का एडिशन क्या होता है? मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता है। अगर HBr और पेरोक्साइड लिखा होता तो क्या होता? एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता। और मार्कोनिक रूल क्या कहता है? जहां पर H ज्यादा वहां पर क्या चला जाएगा? H चला जाएगा, और जहां पर H कम वहां पर नेगेटिव स्पीशीज बोले तो Br चला जाएगा। बन गया ये। इसका मतलब HBr का एडिशन कैसे हुआ? मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा? तो देखो, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा एलिमिनेशन हुआ और HBr का एडिशन करा दिया मैंने मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, तो मेरा क्या बन गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अभी देखो, हमें क्या करना है? प्रोपेन 2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से बनाना क्या है? प्रोपेन 1 ऑल हमें बनाना है। ये बनाना है। तो देखो बेटा, इसमें करेंगे क्या? इसका मतलब बेसिकली मुझे यहां पर एक OH ग्रुप लेके आना है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट तो OH ग्रुप नहीं लेके आ सकता। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? अगर इसकी रिएक्शन बोले तो यहां पर मैं क्या कर दूं? HBr का एडिशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, बोले तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन कैसे होता है? एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन क्या होगा? H वहां पर जाएगा जहां पर H कम। इसका मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 Br। अब इस Br को हटा के यहां पर मुझे OH ग्रुप लेके आना है। तो मैं क्या करा दूंगा बेटा? एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करा दूंगा। इसके प्रेजेंस में होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या? Br यहां से हट जाएगा और क्या आ जाएगा? यहां पर OH, और यहां से क्या निकल गया बाहर? KBr बाहर निकल गया। तो देखो बेटा, हमें एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और जब हम एक्वस KOH की प्रेजेंस लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कराते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमें कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बेटा,
हमें क्या बनाना है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। इधर क्या बनाना है, बेंजीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनानी है हमें। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसे हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। इससे बनाना क्या है बेटा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल इसका CH2OH, ये हमें बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, इसका मतलब यहां पर मुझे इस H को हटा के OH ग्रुप लेके आना है, बेसिकली यही करना है। अब डायरेक्ट तो एडिशन करा नहीं सकते अपन, इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कैसे कराएंगे बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में होगा क्या, बेंजाइलिक पोजीशन से क्या होगा, H हटेगा और यहां से Cl उसका एडिशन हो जाएगा और HCl बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हो बेटा, HCl बाहर निकल गया और बेंजाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन आ गया। और जब क्लोरीन आ गया तो जस्ट अभी देखो हेलोजन का एक्सचेंज किया था OH ग्रुप के साथ में, तो किसके साथ में रिएक्शन कराते थे, एक्वस KOH के साथ। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे। इसका मतलब क्या करा देंगे, यहां पर एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करा देंगे, जिससे मतलब KCl बाहर निकल गया और OH का एडिशन हो गया। ठीक है, तो हमें स्टेप्स को याद रखना है कि इसकी प्रेजेंस में होता क्या है, ना कि इससे ये बना तो ये कैसे हुआ, नहीं, हमें ऐसे प्रेजेंस याद रखने की है। इसका मतलब रिएजेंट की प्रेजेंस हमें याद रखनी है, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में होता क्या है। तो देखो दो रिएजेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता क्या है बेटा, बीटा एमिनेशन, उसका जो बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग हम करा लेंगे एडिशन, मार्कोनिक कराना, एंटी मार्कोनिक कराना, जो भी कराना है। और एक्वस KOH की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, OH का एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें बनाना क्या है, बेंजीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब लगेगा ऐसा आसान है, कुछ बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो देखो। इसका मतलब यहां पर बनाना क्या है, मुझे बेंजीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हमें बनाना है। अब देखो कुछ क्या करते हैं और हमें ये गलती नहीं करनी। देखना सबसे पहले कुछ क्या करेंगे, इस बेंजीन के ऊपर सबसे पहले नाइट्रेशन करा देंगे और नाइट्रेशन कराने के बाद ब्रोमिनेशन कराते हैं। बट ऐसा हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब नाइट्रेशन करा दिया तो नाइट्रेशन कंपाउंड करा दिया तो NO2 एडिशन हो गया, और NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसका मतलब एडिशन कहां पे होगा, मेटा पोजीशन पर होगा। बट हमें क्या कराएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर क्लोरीनेशन करा देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, या फिर Fe भी लिखा हो सकता है, लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा ये। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर क्लोरीनेशन हो गया बेटा, है ना। अब सॉरी ब्रोमिनेशन कराओ, ब्रोमो लगाना है तो ब्रोमिनेशन करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, Br लग गया, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रोमीन लेके आना है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, नाइट्रेशन करा देंगे, जिससे क्या होगा, इसकी मेटा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। और नाइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, HNO3 और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर देंगे। बट यदि इसी में देखना है एक बार थोड़ा सा, कि बट यदि मुझे क्या करना होता, मुझे मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बना, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम नाइट्रेशन कर लेंगे। इसका मतलब तब वही HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन हो जाएगा, तो NO2 लग गया, और NO2 लग गया उसके बाद कर लेना बेटा क्या, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर Fe, कोई भी लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं बेटा ये, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये कैसे होते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो पैरा वाले प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बेटा,
बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या बनाया था, बेंजाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है। इसका मतलब देखना बेटा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल की पोजीशन क्या होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH, ये क्या बन गया, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये पोजीशन कैसी है, बेंजाइलिक पोजीशन। इससे बनाना क्या है बेटा, हमें 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है। ये बनाना है, इसका मतलब बेसिकली हमें क्या है, OH ग्रुप को हटा के COOH ग्रुप ऐड करना है। और COOH ग्रुप ऐड करने के लिए मुझे क्या लेके आना है, कार्बन लेके आना है। कार्बन लेने के लिए हम कैसे करें, एक ही प्रोसेस है, या तो कोई साइनाइड वगैरह ले आए, और साइनाइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई हेलोजन लेके आना चाहता हूँ। इस OH को हटा के मैं यहाँ पर क्या लेके आना चाहता हूँ, हेलोजन। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, OH ग्रुप की जगह कुछ कोई हेलोजन लाने के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस थे, ठीक है। इसके अंदर बेस्ट मेथड माना जाता था SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराते थे, याद करो, डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, डार्जन्स प्रोसेस की प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, Cl आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, अगर मैं इसकी रिएक्शन KCN के साथ करा दूं, तो KCN के साथ में प्रोसेस में होगा क्या, यहाँ से Cl हटेगा और Cn का एडिशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, वाटर प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दे तो क्या हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, फिर क्या कर देंगे हम, KCN के साथ में रिएक्शन करा दिया जिससे CN आ गया, और उसके बाद हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया जिससे मेरा क्या कन्वर्ट हो गया, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये भी इसी के कुछ स्टेप्स है। इसका मतलब क्या बनाना है बेटा, हमें एथेनॉल CH3 CH2OH, इससे बनाना क्या है हमें, CH3 CH2 CN, यही बनाना है। इसी के अंदर तो क्या किया था, अभी हमने डार्जन्स प्रोसेस की थी, देखो SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराई थी, ठीक है। तो क्या आया था, देखो CH3 CH2 Cl आया था, और KCl आने के लिए हम क्या करते थे, KCN के साथ में रिएक्शन कर देंगे जिससे क्या हो जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा और Cn का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्या बनाना है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनानी है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, इससे बनाना क्या है, हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है। देखो इंपॉर्टेंट है, अब जहां एनिलीन आता था, एनिलीन से अपन बहुत सारी चीज बना सकते थे। इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, और डाई एजोटाइजेशन के अंदर रिएजेंट्स कौन सा लेते हैं, NaNO2 प्लस HCN 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कौन सी रिएक्शन हो गई, डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब इसकी प्रेजेंस में होता क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, N2 प्लस Cl माइनस। और देखो बेटा, इस बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ में करा दे तो OH आ जाता है। यहाँ पर हम फ्लोरीन भी ला सकते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन भी ला सकते हैं, यहाँ पर हम आयोडीन भी ला सकते हैं, इन दोनों कपलिंग रिएक्शन भी शो करा सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेस थी, इंपोर्टेंट रिएक्शन थी ये तो, कि डाई एजोनियम सॉल्ट से तो बहुत सारी चीज बना सकते हैं अपन। हमें क्या लेके आना है, क्लोरीन लेके आना है, और क्लोरीन लाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, CuCl प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करा देंगे। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई ये, सैंड-बेयर रिएक्शन। अगर कॉपर पाउडर और HCl के साथ में रिएक्शन करा देता तो कौन सी रिएक्शन हो जाती, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो वही चीज है, रिएक्शंस के नाम है। अगर मैं सर, तुम बोलो सर गेटरमैन कराए तो तब नहीं बनेगा क्या, उससे भी ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आयोडीन लाते तो क्या करते, Ki के साथ में रिएक्शन करा देते। बहुत सारी प्रोसेस होती है बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से हम बनाने के लिए, तो बहुत सी चीज बना सकते हैं अपन इससे, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें क्या बनाना है, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन बनाना है। तो देखो बेटा कैसे करना, एक तरह से देखो कितने कार्बन है, टोटल कार्बन गिनो, 2 और 6 8, इधर कितने हैं, 4। इसका मतलब 4 से जस्ट डबल हो रहे हैं।
और जस्ट डबल होने के लिए एक रिएक्शन थी जहां पर कार्बन डबल हुआ करते थे। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। एक तरह से कौन सी है? वुड्स रिएक्शन है ये तो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? CH3 CH2 CH Cl CH3, ये क्या हो गया? 2 क्लोरोब्यूटेन। इससे हमें बनाना क्या है? ये बनाना है हमें, क्या बनाना है? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बैलेंस कंप्लीट कर लेंगे। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, ये बनाना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके 2 मोल लेंगे और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? वुड्स रिएक्शन। Na और कौन सा सॉल्वेंट? ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के प्रेजेंस में होता क्या था? कोई भी एल्काइल हैलाइड, बोले तो हेलो एल्केन्स की रिएक्शन कराते हैं, इसके 2 मोल लेते थे, तो किसकी प्रेजेंस में? सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जस्ट डबल की मुझे क्या बनती थी? एल्केन बनती थी। उस तरह से वुड्स रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें क्या बनाना है? ब्यूट 1 इनटू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। इसका मतलब कार्बन वाली सीरीज है। देखने का क्या बनाना है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से बनाना है क्या है बेटा? CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। बेसिकली हमें यहाँ से डबल बॉन्ड हटाना है और इस पोजीशन पर क्या लेके आना है? एक आयोडीन लेके आना है। अब इस पोजीशन पर हमें आयोडीन लेके आना है। इसका मतलब मैं सबसे पहले इस पोजीशन से साथ छेड़छाड़ करूंगा। इसका मतलब क्या करूंगा बेटा? इसके साथ में रिएक्शन किसके साथ में करा दूं? मैं HBr के साथ में रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट HBr के साथ में कराता तो यहां पर आता, फिर आयोडीन का साथ यहां पर चेंज होता, बट मैं यहां पे लेके आता हूं ब्रोमीन, जिससे क्या हो जाए मेरा? यहां से मैं ब्रोमीन को हटाऊं और आयोडीन ले आऊं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। CH3 CH2 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 Br। और इसके बाद में क्या कर देंगे बेटा? कौन सी रिएक्शन? हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है। इसका मतलब क्या लेके आता हूं मैं? आयोडीन लेके आता हूं। आयोडीन के लिए क्या करता हूं? सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट। कौन सी रिएक्शन? फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अगर फ्लोरीन के साथ में एक्शन होता तो कौन सी रिएक्शन? श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? आयोडीन के साथ में एक्सचेंज कर दिया और ये मेरे क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटेन आयोडाइड बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? फिंकलिस्टीन रिएक्शन। अगर मैं इसके साथ में क्या लेके आता? अगर मैं फ्लोरीन के साथ में एक्सचेंज करता तो मेरी कौन सी रिएक्शन हो जाती? श्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें क्या करना है? 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल हमें बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? CH3 CH2, इससे हमें CH3 CH2 CH2 OH। इसका मतलब हमें एक तरह से हेलोजन हटा के यहाँ पर OH ग्रुप लेके आना है, दूसरी वाली पोजीशन पर हमें OH ग्रुप लेके आना है। इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा? एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराऊंगा। अब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद में क्या कर दूंगा बेटा? HBr का एडिशन। अब नॉर्मल वाले में करता तो Br यहाँ पे आता, H यहाँ पे आता, तो मुझे यहाँ पे लेके नहीं आना OH, मुझे तो यहाँ पे लेके आना। इसको कैसे कराऊंगा मैं? H2O2 की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 Br। उसके बाद क्या कर दूंगा बेटा? मैं एक्वस QH के साथ में रिएक्शन करा दूंगा, जिससे मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर दोनों को दोनों स्टेप आ गई। एल्कोहलिक KOH वाली भी आ गई, एक्वस KOH वाली भी आ गई। और कैसे एडिशन कराना होता है? मुझे यहाँ पे लेके आना होता तो मैं मार्कोनिक के अकॉर्डिंग करा लेना, यहाँ पे लेके आना है तो मैंने एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग करा लिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 ये खुद से करने हैं बेटा। अभी और कन्वर्जन्स करने हैं अभी अपन को, तो वो वाले कन्वर्जन सब करेंगे अपन, तो वहां पर इनके आंसर्स मैं दे दूंगा। बट खुद से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। अगर तुम्हें कुछ और पढ़ना है, कोई और टॉपिक्स हमें देखने हैं, तो मुझे कमेंट करना कि सर हमें ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, कुछ उसके क्वेश्चंस करा दीजिए, वो टॉपिक से भी क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, ठीक है। तो बेटा पढ़ने लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।